नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पालकी में जाने से प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद शंकराचार्य धरने पर बैठ गए थे। करीब 9 से 10 दिन बीतने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अभी भी अड़िग है। वहीं सरकार भी अपने रुख पर लगातार कायम है। इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई। अब विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। शंकराचार्य के समर्थन में प्रदेश के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी क्रम में मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सरकार की आलोचना की है। जनपद मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हमारे संवाददाता SN यादव ने समाजवादी पार्टी के वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष से यहाँ पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन प्रकरण पर खास बातचीत की है। आइए आपको ये बातचीत सुनाते हैं। इसमें बता दे, जिस तरीके से यूपी की सियासत में राजनीति और धर्म एक दूसरे पर पटाक्षेप कर रहे हैं, उसको लेकर उसके पहले हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से 18 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान पर इलाहाबाद के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जिस तरीके से प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार किया गया और लगातार वो 9 दिनों तक, आज 10वां दिन हो सकता है, वो अपने शिविर के बाहर अनशन पे बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए। एक दिन पहले भी आपको ने देखा होगा कि हमने बताया इस चैनल के माध्यम से किस तरीके से शाम को 7 बजे कुछ अराजक तत्व आए और बुलडोजर बाबा की जय करते हुए वहां पे अराजकता फैलाई, जिसकी प्रशासन के साथ पूरी तरीके से लिखा पढ़ी भी चल रही। इसको लेकर पहले भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुखर है और समाजवादी पार्टी जहां तक की बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने उनसे बात भी किया और बात के दौरान उन्होंने अपने विधानसभा के जो प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे उनसे मिलने भी गए। अखिलेश यादव ने उन्होंने सांत्वना दिया कि हम आपके साथ हैं। और एक चीज और आपको बता दें, कांग्रेस अभी भी उनके लिए उपवास भी रख रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में अपने बाल तक मुड़वा दिए। आज मिर्जापुर समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से प्रेस वार्ता रखी गई, प्रेस वार्ता में पूरी तरह से मुखर होकर आए। हमारे साथ इस समय वर्तमान जिला अध्यक्ष देवी चौधरी जी है और पूर्व जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव जी। आइए हम इसे जानना चाहते हैं किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि आज राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे के पटाक्षेप कर रहे हैं। क्या है जी, सबसे पहले बताइए किस तरीके से आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हम लोग का पूरा समर्थन है, शंकराचार्य जी के साथ हम लोग हैं। शंकराचार्य जी का इतना बड़ा अपमान हुआ, भारत के इतिहास में किसी शंकराचार्य जी का अपमान नहीं हुआ और हम लोग के नेतावादी अखिलेश जी ने इसकी घोर निंदा किया है। पहले दिन उन्होंने निंदा किया और शंकराचार्य के शिष्यों का चोटी कपार के लात जूतों से मारा गया। इन लोगों का धर्म नहीं धंधा है। आपके सरकार में भी तो शंकराचार्य जी के साथ ऐसा हुआ था। पुलिस वालों ने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक माफी मांगी थी। भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने उनको प्रणाम किया और निवेदन किया कि स्नान कर ले। फिर क्या ये जो विरोध है, ये आप समर्थन? अच्छा, भाजपा सरकार में उनका क्या महत्व है? जब जहां उनको सोफा नहीं मिलता है, स्टूल मिलता है, तो उनका क्या महत्व है बोलने का? 1 मिनट आते हैं। केशव मौर्य ने यहाँ तक ये कह दिया, जो आपने लाल टोपी लगाई है उस लाल टोपी, उन्होंने कहा कि लाल टोपी गायब हो गई, जाली टोपी गायब हो गई। क्या जाली टोपी, लाल टोपी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केशव मौर्य उनकी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो एक तो कौशाम्बी से चुनाव नहीं जीत चुके और लाल टोपी वालों चुनाव हार गए, तो लाल टोपी से उनको नफरत तो ये है हारने के बाद। और अब फिर लड़ेंगे तो उनको औकात में आ जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। वो लाल टोपी को भी चैलेंज कर सकते हैं। क्रांतिकारी टोपी है ये माननीय मुलायम सिंह जी का, लोहिया जी का, इन लोगों का टोपी है ये। उनके कहने से खत्म हो जाएगा। आज के कल पैदा हुए वो लोग देश को आजाद कराने लिए क्या क्या किया उन्होंने, उनके कहने से खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको लेते हैं जी। बताइए क्या है, आप लोग लाल टोपी लगाए, जिस तरीके से हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय देख रहा है, दर्शक देख रहे हैं जिस तरीके से केशव मौर्य ने कहा कि लाल टोपी खत्म हो गई। लाल टोपी तो आपके सामने आई है, बात करते हैं लाल टोपी वाले क्या कहते हैं। लाल टोपी कभी खत्म नहीं हो सकती है। लाल टोपी संघर्षों की निशानी है। हम खत्म हो सकते हैं लेकिन लाल टोपी नहीं खत्म हो सकता। आज देश का नौजवान लाल टोपी लगा के चल रहा है। लाल टोपी
आजादी लिया है, लाल टोपी संघर्ष किया है, लाल टोपी का इतिहास है। भाजपा वालों का कोई इतिहास नहीं। एक भी भाजपा का नेता एक भी बता दे कि हमारे घर में उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सब माफी मांगने वाले लोग हैं, ये सब माफी मांगने अंग्रेजों के दलाल थे भाजपा के लोग। आज तक आरएसएस कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज कभी नहीं फहराने का काम किया। जब इनकी सरकार बनी तो राष्ट्रीय ध्वज लेके चल रहे हैं जैसे हमने देश को आजाद करा दिया। ये सब झूठे हैं, झूठ बोलने वाले हैं, लाशों पे राजनीति करने वाले हैं। इनको हम लोग जानते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने ऐलान कर दिया है कि शंकराचार्य के अपमान की माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अध्यक्ष जी, लाल टोपी के अलावा केशव मौर्य जी ने एक और टोपी की बात की, जाली टोपी की। जाली टोपी किसकी ओर इंगित कर रहा है? ऐसा है, ये धर्म और धर्म की राजनीति करने वाले आदमी, हमेशा लोगों को लड़ाने वाले आदमी। हम कहते हैं कि सरदार लोग पगड़ी बांधते हैं, उनको भी चलन कर सकते हैं पगड़ी बांध। जाली टोपी की और लाल टोपी की बात है। मुसलमान लोग जाली टोपी लगाते हैं, उसमें कोई सर्वविदित है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अब उनको टोपी पर रोक लगा दिया जाए और ये क्या करते हैं, भगवान घूम रहे हैं, तो इनको कोई नहीं कर सकता कि भगवान के घूम रही है ये लोग। अध्यक्ष जी, एक अंतिम प्रश्न सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। ये जो प्रकरण चल रहा है एक संत के बीच चल रहा है, सरकार को उसमें नहीं आना चाहिए था। अगर सरकार भी आया, अगर आप सरकार में होते तो बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? बीच का रास्ता तो यही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकराचार्य जी से माफी मांगे और जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वहां का डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे मेला प्रशासन हो, उसको तत्काल वहां से बर्खास्त करें। यही उसका हल है और कोई हल नहीं। तो इस तरीके से देखा, हमारे साथ मौजूद थे वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष जो कि स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही कि सरकार और संतों के बीच में जो दो फाड़ हो गए, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सनातन भी दो फाड़ हो गया, बात करते हैं तो भाजपा भी दो फाड़े में हो गई। अब इन दोनों का सामंजस्य सरकार के पाले में आता, किस तरीके से आने वाले समय में इस समस्या का समाधान किया जाएगा। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एस यादव की रिपोर्ट।